गांव वालों की सांसें थम गईं जब उन्होंने सुना कि बबलू इस बार चोरी करने ठाकुर की भूतिया हवेली में गया है। अरे, भूत से ज्यादा खतरनाक तो वो खुद है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। बबलू की शराब की लत ने उसे कहां फंसा दिया, ये तो वही बताएगा अगर जिंदा वापस आया तो। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। चौपाल पर बबलू अपनी टुन्न हालत में टेढ़ा होकर बैठा था और गांव के लोग उसका लाइव तमाशा देख रहे थे। सामने चौधरी काका बैठे अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और बगल में कल्लू पान वाला अपना पान मसलते हुए मजे ले रहा था। अरे बबलू, सुना है पिछली बार चोरी करने गए थे तो चूल्हे से पराठे उठाकर भाग आए? चौधरी ने हंसते हुए पूछा। बबलू ने झूमते हुए आंखें मिचमिचाई और बोले, अरे काका, चोरी मैं बड़े घरों में करता हूं, लेकिन भूख तो कहीं भी लग सकती है ना। गांव वाले हंस पड़े। तभी कल्लू पान वाले ने मजाक में बोल दिया, अरे बबलू, तू तो बड़ा बहादुर बनता है, लेकिन सच्ची बहादुरी देखनी है तो ठाकुर साहब की भूतिया हवेली में घुस के दिखा। बबलू ने आंखें मिचमिचाई। भूतिया हवेली? वो कौन सी? कल्लू ने पान चबाते हुए आंखें चौड़ी कर ली। अरे ओ टुन्न सुल्तान, ठाकुर साहब की पुरानी हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी है। वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि दीवारों में किसी की सिसकियां सुनाई देती है, कोई कहता है छत से खून की बूंदें टपकती हैं, और कोई तो ये भी कहता है कि जिसने अंदर जाने की कोशिश की वो उल्टे पैर भाग आया। बस नाड़ा सही से बांधने का टाइम नहीं मिला। गांव वाले हंस पड़े। बबलू ने अपनी दारू की बोतल को देखा, फिर कल्लू को घूरा। अच्छा, भूत लोग तेरा पान खाने थोड़ी आते हैं जो तू सब कुछ जानता है। कल्लू ने पिचकारी मारते हुए जवाब दिया, अरे भूत लोग पान नहीं खाते, लेकिन उनके डर से भागे हुए लोगों की कहानियां मैं रोज सुनता हूं। अब अगर तू असली मर्द है तो वहां से कुछ चुरा कर दिखा। अब ये बात बबलू के नशे में घुस गई। उसने अपने झोले को कंधे पर टांगा, सिर पर बंधा लाल गमछा टाइट किया और दारू के नशे में सीधा हवेली की तरफ निकल पड़ा। ठाकुर रमेश सिंह की पुरानी हवेली पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो उल्टे पैर भाग आया। लेकिन बबलू को भला कौन रोक सकता था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा। पूरा माहौल डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, दरवाजे की कीलें चरमरा रही थीं और कहीं दूर उल्लू बोल रहा था। लेकिन बबलू का नशा अब तक उतरा नहीं था। अरे ये सब फालतू बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते, कहकर उसने हवेली का दरवाजा जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा था। बबलू धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, बबलू भाग जा। बबलू रुका। अबे कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक सफेद साया उसके सामने उभरा। बाप रे! बबलू की हालत पतली हो गई। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन जब साया गायब नहीं हुआ तो उसके होश उड़ गए। भूत! बबलू ने पीछे पलटना चाहा, लेकिन तभी उसके पैरों में किसी ने रस्सी डाल दी और वो सीधा जमीन पर गिरा। अम्मा! बबलू ने चीख मार दी। बबलू जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, बबलू। बबलू ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। भूत महाराज, मैं गरीब आदमी हूं, चोरी से ही मेरा पेट पलता है। दारू की कसम, मैं कल से काम ढूंढूंगा, लेकिन आज जाने दो। भूत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी हवेली में रखे एक पुराने रेडियो से अचानक गाना बज उठा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बबलू की सांसें अटक गई, आंखें फैल गईं। अबे ये भूत है या कोई पुरानी याद जो रेडियो में घुस गई हो। मुझसे बात मत कर, जा सीधा रेडियो से सेटिंग कर ले। बबलू अभी भी जमीन पर पड़ा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने सफेद साया देख फिर से चीखने ही वाला था कि साया खुद बोल पड़ा, अबे चुप रह, तू इतना गिरा पड़ा चोर है कि भूत भी तुझसे डर कर भाग जाए। बबलू ने घबराकर जवाब दिया, ओ भूत भाई, मजाक मत कर, मेरी फटी में पहले ही हवा भर गई है। भूत ने ठंडी आवाज में कहा, अबे डर मत, मैं तुझे उठाने आया हूं। आदमी बार बार जमीन पर गिरे तो भूतों की इज्जत भी घटती है। बबलू सिर खुजाते हुए उठा और बुदबुदाया, हे भगवान, ये भूत कम, मोहल्ले का सेक्रेटरी ज्यादा लग रहा है।
अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठी। सामने ठाकुर रमेश सिंह, इंस्पेक्टर वर्मा, चौधरी और गांव के बाकी लोग खड़े थे। बबलू भूत नहीं थे, ये तो हम सब थे, ठाकुर साहब ने ठाका लगाते हुए कहा। क्या? बबलू की आंखें फटी रह गईं। चौधरी काका बोले, हमें पता था कि तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए तुझे एक बढ़िया सबक सिखाना पड़ेगा। बबलू अभी भी झटका खाए पड़ा था। तो ये भूत भूत सब झूठ था? इंस्पेक्टर वर्मा ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। बिल्कुल, और अब चल थाने, आज रात वहीं सोना पड़ेगा। बबलू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, थाने में तो मेरी परमानेंट बिस्तर बुकिंग हो गई है, एक दिन छुट्टी तो मिलनी चाहिए। चौधरी काका हंसते हुए बोले, अबे बबलू, तू चोर है या हॉस्पिटल का मरीज जो डिस्चार्ज मांग रहा है? गांव वाले फिर से हंस पड़े और बेचारा बबलू अपनी किस्मत को कोसता हुआ थाने की ओर चल पड़ा। थाने के बाहर पहुंचते ही बबलू ने देखा कि चौकी के अंदर उसका स्पेशल बेड पहले से ही तैयार था, वही पुरानी खटिया जिस पर उसने 20 बार रात गुजारी थी। बबलू ने लंबी सांस भरी। अच्छा, तो फिर से मिल ही गए मेरे पुराने साथी, ये टूटी चारपाई और ये खड़खड़ाता पंखा। कांस्टेबल श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, बबलू, तुझे थाने में रहने की इतनी आदत हो गई है कि सरकार को अब यहाँ बबलू सूट बनवा देना चाहिए। बबलू बेचारगी से दीवार की तरफ घूमा और बड़बड़ाया, भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, लेकिन शराबी चोर मत बनाना। तभी थाने के बाहर से कल्लू पान वाले की आवाज आई, बबलू भैया, अंदर एडजस्ट हो गए क्या, या एक पान भेजूं वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए? गांव वाले फिर से ठहाके मारने लगे और बबलू सिर पकड़कर बैठ गया। भूत से डरना आसान था, लेकिन ठाकुर साहब, चौधरी काका और इस गांव वालों के मजाक से बचना नामुमकिन। और इस तरह बबलू की चोरियों की लिस्ट में एक और महान असफलता जुड़ गई, लेकिन उसे इस बार एक नया सबक मिला। भूतिया हवेलियां तो बस अफवाह होती हैं, असली डर तो इंस्पेक्टर वर्मा और गांव वालों का होता है। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और Threads पर जरूर फॉलो करें।